हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके क्लासेस में। और कल की क्लास में हमने देखा था राजस्थान के लोकनाट्य। और आज है लोक देवता। टॉपिक है राजस्थान का लोक देवता। इसमें आज पढ़ेंगे लोक देवता के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पंचपीर से। राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर करते हैं। राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता है जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर करते हैं, जिसे पंचपीर कहा जाता है। पहले पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पाबू, पीर पधार जो, गोगा जी जेहा। ये 5 पीर है जो कि हिंदू और मुसलमान इनकी पूजा करते हैं। और 5 पीर याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। गोपा है मेरा, गोपा है मेरा, याद कर लेना। पहले लोक देवता है पाबूजी, पाबूजी राठौड़। जन्म इनका हुआ कोलूमंड फलोदी में 1239 ईस्वी में। और पिता धांधल जी राठौड़। और धांधल जी मारवाड़ के शासक थे। राव आस्थान के पुत्र व राव सिंह के वंशज थे। और माता कमला दे और इनकी पत्नी है फूलम दे या सुप्यार दे। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी इनकी पत्नी। और इनकी घोड़ी है, उसका नाम है केसर कालमी, जो कि देवन चारनी की घोड़ी थी, देवल चारनी की घोड़ी थी। और इनके उपनाम है गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों का देवता, फ्लैग रक्षक देवता। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। ऊँट पालक जाति जो है रायका, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। और गुजरात शासक आना बघेला से विद्रोह करके 7 थोरी भाइयों चांदा, देवा, खापू, पेमा को पाबूजी ने शरण दी थी। और पाबूजी का बहनोई है जिंदराव खींची। पाबूजी का बहनोई है जिंदराव खींची, जो जिससे युद्ध करते हुए जायल नागौर देवल चारनी की गाय चुराने के लिए ले गया। और उनसे युद्ध करते हुए देचू गांव फलोदी में वीरगति को प्राप्त हुए पाबूजी राठौड़। और यही पाबूजी महाराज की समाधि बनी हुई है। आगे है पाबूजी के बारे में। पाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। और मंदिर इनका कोलूमंड फलोदी में, जहाँ केसर काल में घोड़ी पर पाबूजी की बाईं और झुकी पाक की प्रतिमा व हाथ में भाला है। और यहाँ चैत्र महोत्सव को मेला लगता है। अन्य मंदिर है आहड़ उदयपुर। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। पाबूजी के गाथा या गीत पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े वीर गाथा माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेवाड़ी जाति द्वारा गाए जाते हैं। और पाबूजी की फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। और इनकी प्रमुख रचना पाबू प्रकाश, जो कि आशिया मोर्जी ने लिखा। और पाबूजीरा छंद बीटू मेहाजी ने लिखा। पाबूजीरा सोरठा रामनाथ कविया ने लिखा। पाबूजीरा दोहा लगराज। और पाबूजी के गीत बांकीदास। पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी। अगले लोक देवता हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म तंवर परिवार में हुआ। इनका जन्म उंड काश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। और बाबेरी बीज या दूज को भी कहा जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी बीज कहा जाता है जी। इनके पिता हैं अजमल जी तंवर, माता है मेणा दे, पत्नी है नेतल दे। अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की अपंग पुत्री। और गुरु है बालीनाथ जी। इनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। और पहाड़ी जोधपुर। और घोड़ा है इनका लीला घोड़ा इनके। और इनके लिए एक प्रसिद्ध है कहावत, जो आप देखो, घनी घनी ओ खम्मा अजमल जीरा कंवरा, वो मेणा दे रो लाल नेतल रो भरतार। ये इनके लिए प्रसिद्ध है। आगे है रामदेव जी के बड़े भाई बीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके उपनाम है रूनेचारा धनी, पीरों के पीर, रामसा पीर, जो कि मुसलमान कहते हैं। और रामदेव जी ने बाल्यकाल में मल्लीनाथ जी से पोखरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध कर दिया और पोखरण पुनः बसाया।
और पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर कहा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली और इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने जीवित समाधि ली। कामड़िया पंथ चलाया रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए यह पंथ चलाया और रामदेव जी के मेले पर कामड़ जाति की महिला द्वारा 13 ताली नृत्य करती है, जो कि आपको राजस्थान के नृत्य में बता दिया था मैंने। और मंदिर है रूणेजा रामदेवरा जैसलमेर। मंदिर पर 5 रंगों की पंचरंगी ध्वजा चढ़ाई जाती है, जिसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है और मंदिर में चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं, उसे पगलिया कहते हैं और उसकी पूजा की जाती है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, जिसमें हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा में आते हैं, रामदेव जी का मेला। और रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है और इनके मेघवाल जाति के भगत रिखिया कहलाते हैं और चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। आगे है भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन को ब्यावले कहते हैं और भक्तों द्वारा कपड़े मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी हैं। इन्होंने 24 वाणियां लिखी। अन्य मंदिर है उंड काश्मीर बाड़मेर, जहाँ इनका जन्म हुआ, जैसलमेर के पीलो पत्थरों से बना हुआ है। दूसरा है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, बिराटिया ब्यावर में। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास अजमेर। और छोटा रामदेवरा पूछे तो गुजरात में। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास अजमेर और छोटा रामदेवरा गुजरात में। आगे है गोगाजी चौहान, जिनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू में 1003 विक्रम संवत को। इनके पिता है जेवर सिंह, माता है बाचल देवी, गुरु गोरखनाथ जी और इनकी पत्नी है केलम दे, कोलूमंड की राजकुमारी थी। विवाह से पहले केलम देव को सांप ने डस लिया तो गोगाजी ने क्रोधित होकर सांपों को मारना शुरू कर दिया। तब नाग देवता प्रकट हुए और केलम देव का जहर निकाला और गोगाजी को नागों का देवता होने का वरदान दिया। गोगाजी के मौसेरे भाई अर्जन व सुरजन ने जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर सारी गायें मोहम्मद गजनवी को दे दी और गायों की रक्षा के लिए गोगाजी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। और मोहम्मद गजनवी ने गोगाजी को जाहर पीर यानी कि साक्षात देवता कहा था और युद्ध करते हुए गोगाजी का सिर ददरियामा में पड़ा तो वह शीर्ष मेढ़ी व धड़ जो शरीर वो गोगा मेढ़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में पड़ा तो वह दुर्मेढ़ी कहलाई। आगे है उपनाम गोगाजी के। मुसलमान गोगाजी को गोगा पीर व हिंदू नागराज कहते हैं। इन्हें गोगा बप्पा भी कहा जाता है। गोगाजी के बेटे केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। गोगाजी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं और स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो कहावत प्रसिद्ध है। गोगाजी की ओल्डी सांचौर और इनका मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। इनकी घोड़ी है नीली घोड़ी और इनके घोड़ा है झावड़िया। किसान हल जोतने से पूर्व गोगाजी के नाम की राखी गोगा राखड़ी 9 गांठ हल और हाली कृषक दोनों के बांधता है। गोगाजी का रसावला ग्रंथ बिट्टू मेहा ने लिखा। लोक देवता है आगे हड़बूजी सांकला। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जन्म इनका बुंडेल नागौर में हुआ और गुरु है इनके बालीनाथ जी और पिता है मेहाजी सांकला। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया और हड़बूजी ने कटार दी थी। राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव फलोदी दे दिया और उपनाम है इनके हड़बूजी के शकुन शास्त्र के ज्ञाता। इनका वाहन है सियार, हड़बूजी की बैलगाड़ी। बेंगटी गांव मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। आगे है मेहाजी मांग लिया। मेहाजी मारवाड़ शासक राव चूड़ा के समकालीन थे।
जन्म इनका तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में हुआ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और मेहा जी की अष्टमी भी कहते हैं उस दिन को। ये मेहा जी अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनका घोड़ा है किरण काबरा, मंदिर है बापणी गांव फलोदी, और इनके पुजारी वंश में वृद्धि नहीं होती। और आज हमने कंप्लीट किए हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता टॉपिक चल रहा है अपने, और ये आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। बाकी की क्लास का अगला पार्ट अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।